तो गाइस देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारी स्टडी प्लान है। यहाँ पर मैं रात में बैठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ भाई। तो मैं सोच रही थी कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे कि आप कहाँ पर पढ़ते हो, कहाँ पढ़ने। तो यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर मैंने देखो सारी अपनी बुक एंड कॉपी को रखा है एंड यहाँ पर मैं दोपहर में बैठ के पढ़ती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो भाई पढ़ाई जारी है, लेकिन इसके बावजूद क्या बताऊँ मैं आपको कि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हो आप कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी, तो मैं साइंस को रिवाइज कर रही थी और यही पूछ रही थी कि आप सभी लोग अभी क्या पढ़ो, कहाँ तक आपका सब्जेक्ट कवर हुआ है और कहाँ तक नहीं। ये मत सोचना कि पेपर 10 से 20 दिन बाकी रहे तो आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई को ऑन रखें। अगर कोई व्यक्ति या कोई मेरा फ्रेंड्स या स्टूडेंट लगातार अपनी पढ़ाई को करता है तो वो सक्सेस हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि 10 से 20 दिन, 2 महीना, 1 महीना बाकी है तो आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसी होती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी हालत क्या है और मैं आज आपको क्या बताऊंगी। आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी। तो सोच रहे थे कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे इस वीडियो को देखें और लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया रखे हैं। तो क्या आपको फ़ायदा घर पे मिलता है, क्या वहाँ पर मिलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई ऑन रखते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो घर पे रहते हैं। तो बताना है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या कहाँ सही है क्या नहीं, जैसे कि लाइब्रेरी में सही है या फिर घर पे सही है या फिर लाइब्रेरी में, नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत मेंशन कर देना। एंड इसमें बात कर लेते हैं कि घर पे रहो तो थोड़ा बहुत व्यस्त रहता है जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती है, और सोचते भी हैं कि पढ़ ले लेकिन टाइम बीत जा रहा है तो पता भी नहीं चलता। लगभग 2 से 3 फॉर्म को फिल किया है तो पेपर भी अब नज़दीक आने वाला है। जैसा कि पता है आपको यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, ठीक है। तो अक्टूबर में है एंड यूपीएससी का भी है 2025 में, 24 मई को 2026 वाला, ठीक है, प्रीलिम्स। और इधर ही एसएससी का भी कुछ एग्ज़ाम है। अगर कुछ स्टूडेंट एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स इस फॉर्म को भी फिल किए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा बुखार हो गई कल एंड 2 से 3 दिन हो गए, पर नहीं मिल रहा है कि सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बुखार भी है, तो कुछ कारण से नहीं हो रही है पढ़ाई। तो यही सोच रहे थे कि जब वहाँ पर जाएंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो क्या पता आप सभी को देखकर एंड घर पे रहो तो अकेले पढ़ना होता है, फिर कुछ वर्क भी पड़ जाते हैं तो इधर उधर जाओ और देन आके तुरंत पढ़ो तो तुरंत वो माहौल नहीं बन पाता है। तो ये सोच रहे थे कि क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करना अच्छा है या फिर नहीं। देखो भाई घर पे भी अच्छा है, मुझे समझ आता है जहाँ तक, लेकिन घर पे डिस्टर्बेंसी होती रहती है, ये तो है। और दूसरा है कि लाइब्रेरी में रहो तो सुबह से जब मतलब जाओ तो पढ़ो, फिर देन जब मन करे तब चले आओ। तो ऐसे तो मैं सोच रही थी कि लगभग 2 महीना 3 बाकी है इधर यूपीपीसीएस का, तो वहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेते हैं। एंड यूपीएससी 2026 का भी एग्ज़ाम होगा, तो जब लगातार पढ़ेंगे तभी सब कुछ कंफर्म रहेगा और उसी के हिसाब से पेपर होगा, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। अभी मैं पढ़ रही थी साइंस में मैंने कॉपी बनाया है, उसी को देख रही थी एंड उसी को पढ़ रही हूँ। आपसे बात कर लेती हूँ कि आप किस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल किया है एंड क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। एंड ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी फॉर्म को फिल किए हैं तो क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। जो मेरे हिसाब से है कि अगर आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो रही है तो आपको लगभग 3 से 4 चीज़ फॉलो ही करना चाहिए। जैसे कि आप और हम क्या सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि अगर फ़ोन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या फिर आप पेड क्लास लिए हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे फ्रेंड्स और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि फ़ोन में जो वीडियो होता है उसी से पढ़ लेते हैं, उन सर से पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद वो रिवाइज नहीं करते हैं। सबसे बड़ा गलती हमारी यही होती है कि अभी हम सोचते हैं बाद में रिवाइज करेंगे बट नहीं हो पाता है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसी हो जाती है।
तो जो भी आप पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन किसी सर से पढ़े, तो वहाँ से आने के बाद देन उसके बाद डायरेक्ट आप तुरंत वहाँ से आने के बाद रिवाइज करें या फिर थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। देन उसके बाद वहाँ से आप अपनी रिविज़न को स्टार्ट कर दें। तो आपको जो भी पढ़ना है उसे रिविज़न करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया, किस चैप्टर से ज़्यादा है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ पर ये भी बात कर लेती हूँ, मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगाते हैं, लेकिन तो मैंने टॉपर्स एंड सर की भी कुछ क्लास देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर भी हमारी हो जाती है। कोई टॉपर्स बनता है लेकिन वो नहीं सोचता कि हम टॉपर्स हैं या फिर नहीं, वो मेहनत करता है। तो आपको एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी रखना है। लगभग 4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी पेपर हो तो कंफर्म हो सकती है। ये चाहती हूँ मैं कि अगर कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको पहले तो टॉपिक समझना है। टॉपिक समझना, उसी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करना है, उसी हिसाब से अपनी रिवीजन करना है, उसी हिसाब से आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है एंड उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस भी करना है। उससे क्या होता है मॉक टेस्ट से कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आप पहली बार देते हो तो सोच सकते हो कि कितना क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, ठीक है। और इसमें ये दिखाता है कि कितना छूटा है एंड कितना आपका करेक्ट है एंड कितना आपका इनकरेक्ट है। ये सब कुछ आपको दिखाता है अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो। इसमें ये भी दिखाता है कि आप कितने सेकेंड में एंड कितने मिनट में आप किस क्वेश्चन को हल किए हो, ये सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ आपको मॉक टेस्ट देने से बहुत कुछ फायदा होता है और हर एक टॉपर्स एंड हर एक स्टूडेंट ये सब कुछ आपको बताता है, ठीक है। ये सब कुछ थे हमारे क्वेश्चन एंड इसके आंसर भी थे। बुखार मुझे बहुत ज़्यादा है और ये वीडियो कैसा बना रही हूँ, इसमें जो हमारे अंदर बुखार है उसे हम ही जान रहे हैं और आपको क्या लगता है क्या नहीं मुझे बताइएगा। और हम यही सोच रहे हैं कि बात कि मुझसे बुखार ही क्यों नहीं छूट रहा है, मतलब पीछे ही नहीं छोड़ा है, दवा खाए तब भी नहीं छोड़ा। कल दोपहर से सोए थे शाम तक, मतलब कि रात भर सोए लेकिन तब भी मतलब क्या नींद लगती, नींद भी नहीं लगती है। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद लग जाए, सो जाऊँ, रात में सुबह उठ के पढ़ूँगी, सुबह के समय जल्दी उठ जाऊँगी और वहाँ पर मतलब कि जल्दी पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह मेरी छोटी सिस्टर मुझे जगाई लेकिन तब भी मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था और मैं नहीं उठ पाई। और फिर आज भी देखिए कि सुबह तो थोड़ा बहुत था लेकिन जैसे 12 बजने के बाद 2-3 बजे के बाद इतना ज़्यादा बुखार हो जाता है कि बोलने का ही नहीं मन करता है, मतलब कि कहीं खड़े रहने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा बुखार है। ये सोच रहे हो कि बाल सब कुछ रेडी है, यही सोचती हूँ कि घर वालों के साथ रहूँगी तो थोड़ा बहुत बुखार हो वहाँ से कुछ दिमाग की मेमोरी हट जाएगी कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई क्या करेंगे, ये पता नहीं क्या है कि सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पेपर भी आ रहा है और कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसी ही गलतियाँ होती है कि साल भर मेहनत करो और कुछ दिन मेरा जो गड़बड़ हो जाता है, पेपर नहीं दे पाती हूँ। कुछ दिन के पहले ये ऐसा कुछ कांड हो जाता है जिससे मैं पेपर नहीं दे सकती हूँ। पेपर को कैसे दूँ यही नहीं समझ में आता है और कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा बहुत होता है कि इतना छूट गया। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो घर पे रहते हैं और यहाँ भी नहीं समझ में आया कि कैसे हम पढ़ें और कैसे नहीं पढ़ें। ये सब कुछ मैं आपको अपनी सारी जो कहानी है, जो स्टोरी समझ सकते हैं कि चाहे जो भी हमारे रोज़मर्रा का जो भी चीज़ है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था उसे आप ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें सजेस्ट यही करना है कि अब तो हम पढ़ाई जारी रखेंगे, बुखार तो भाई छोड़ना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैं खुद मोटिवेट होती हूँ कि शायद मेरी जो ये बातें हैं वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुन रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे कहीं लगता है कि लोग जब देखेंगे तो मैं जब लोगों को अपनी बात शेयर करती हूँ, कोई भी बात होती है मैं अपनी मम्मी पापा एंड किसी भाई बहन सबको शेयर कर देती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी बात को बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो सही चीज़ है उसे बताना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि सर का बोझ अगर सबको बता दूँ तो शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जैसे कि मुझे बुखार है और आप सभी लोगों को, क्योंकि जब मैं पहले बैठ के पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे कैसे पढ़ूँ। तो इसीलिए सोचा कि आप सभी लोगों के साथ अपनी इस बात को शेयर करूं एंड आप सब लोग क्या बताते हो क्या नहीं बताते हो और कितनी लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है। और पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि पूरा साल आपने बर्बाद किया है, पूरा साल आपने उसी को डेडिकेट किया है। तो
अब झुकना नहीं, क्योंकि 2-1 महीना रह गया, उससे पीछे नहीं हटना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो हमारा यही सजेशन था। एंड सीजीएल का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है और होने वाला था 13 अगस्त को, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। अब सुनाई दे रहा है कि ये 29 या फिर सितंबर में 1 सितंबर से होने लगे, ठीक है। और आप बताइएगा कि किस बच्चे ने इस फॉर्म को भी फिल कर रखा है, ठीक है। और कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरी तन मन से करना उस पढ़ाई को, ठीक है, क्योंकि आपका तो हौसला है, आपके घर वालों का भी आपके ऊपर हौसला है, तो हौसले को नहीं टूटने दीजिएगा। क्योंकि कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो यही सब कुछ आपको भी बताते बताते मेरा भी बुखार थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ देर के बाद इतना ज़्यादा बुखार हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं। अगर कहीं मैं घूमने निकल देती हूँ तो मुझे वहाँ पर बैठना पड़ता है। सोचो कितना ज़्यादा बुखार है। सो ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस वीडियो से क्या समझे क्या नहीं समझते। मेरा मतलब होता है कुछ बातें मैं आपके पास शेयर करूं एंड आप क्या कह दो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में रख दिया करो भाई, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला होता है। और पूरे वीडियो को वॉच किया करो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।